हेलो दोस्तों, डीयू का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो और वहां पर भरने वाले हो फीस। कैसी फीस? हाँ भाई, रजिस्ट्रेशन के लिए फीस लगेगी। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सब अपने अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और हर यूनिवर्सिटी अपना अपना एक रजिस्ट्रेशन फीस लेने वाली है। अब डीयू की रजिस्ट्रेशन आपको पता है चालू हो चुका हुआ है ना। डीयू मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुके हैं और इसके अंदर आप एक फीस भर रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 250 रुपया फीस भर रहे हैं और अगर आप ST SC के कैटेगरी के अंदर आते हैं अगर आप, तो आप 100 रुपया फीस भर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीसेस हैं जो कि मैं ऑलरेडी अपने फेज 1 के वीडियो में बता चुका हूं, उसको भी मैं बता दूंगा कि आपको कहां पर मिल जाएगा बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर रिफंड कौन सा पैसा मिलने वाला है। ठीक है, रिफंड पॉलिसी क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, यानी कि पूरी काउंसलिंग के अंदर कौन सा पैसा आपका वापस किया जाएगा और कौन सा पैसा वापस नहीं किया जाएगा। आज इस पूरे के पूरे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे आपने देखा होगा, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है ना तो बैंक डिटेल्स मांगता है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगता है। ये क्यों मांग रहा है? क्योंकि इसको कुछ पैसा रिटर्न करना होता है ना, इसीलिए यहीं से एक बात आती है रिफंड पॉलिसी की। तो आखिर रिफंड कौन सा पैसा होगा, रिफंड का पैसा जो है जो इस बैंक अकाउंट पे आएगा वो कौन सा पैसा आएगा, कौन सा पैसा रिटर्न में आने वाला है, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। मैं चाहता हूं सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो फटाफट से। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो रिफंड पॉलिसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए इन्होंने अपने CSAS पोर्टल के ऊपर जो आपका इनका जो बुलेटिन आया हुआ है बच्चों, उसके अंदर इन्होंने साफ साफ बताया है चैप्टर नंबर 15 के अंदर रिफंड पॉलिसी क्या है। चलिए मैं इसको पढ़ता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सिंपल भाषा में। सो बोला जा रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ विड्रॉवल ऑफ द एडमिशन बाय द कैंडिडेट फुल एडमिशन फी विल बी रिफंडेड ओनली इफ द विड्रॉवल हैज बीन मेड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन एज अनाउंस्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो यहां पर हमें बोला जा रहा है कि भैया जब आपने अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, एडमिशन ले लिया और अगर आपको नहीं चाहिए वो कॉलेज, तो आप जो है पूरी की पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, विड्रॉवल करने पर, विड्रॉवल का ऑप्शन आता है, विड्रॉवल मतलब निकाल लेना, अपना एडमिशन निकाल लेना। तो अगर विड्रॉवल ऑफ एडमिशन करते हो, एडमिशन को निकाल लेते हो, तो पूरी फी रिफंड होगी ओनली इफ विड्रॉवल हैज बीन मेड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। लास्ट ईयर जो है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 30 सितंबर रखा गया था बच्चों। ठीक है, 30 सितंबर रखा गया था। ठीक है, 30 सितंबर से पहले अगर आप निकाल लेते हो, ठीक है, तो आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा जो भी आपने एडमिशन के दौरान दिया होगा, या सीट एलोकेशन जब आपको होगी, जब आप पैसा देंगे तब आपको वो मिलने वाला था। ठीक है, 30 सितंबर लास्ट था। इस बार क्या होगा पता चल जाएगा, जैसे ही रिजल्ट्स आ जाएंगे CUET वगैरह के, तब उस टाइम पे जो है UGC या NTA या फिर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कोई ना कोई एक नोटिफिकेशन निकालेगा जिसमें लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के बारे में वो बताएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं, ये लास्ट ईयर का डेटा था। अब आगे बात करते हैं बच्चों। तो बोल रहा है कि एडमिशन फी फॉर विड्रॉवल डन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी कि लास्ट डे ऑफ एडमिशन, एडमिशन के लास्ट डे के बाद अगर आप विड्रॉवल के लिए एप्लीकेशन देते हो तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं तो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन से पहले पहले अगर आपको निकलना है, मान लीजिए आपको BHU में भी मिल गया, BHU के 7वें राउंड में आपको मिल गया BHU और आपको BHU ही चाहिए था, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी मिल गया, BHU भी मिल गया, अब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना है तो विड्रॉ कर लो। तो विड्रॉ का ऑप्शन आता है, विड्रॉ कर लो। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन से पहले पहले विड्रॉ कर लेना, आपको बता दिया जाएगा क्या होगी वो लास्ट डेट। ठीक है, तो यहां पर आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, तो कौन सा पैसा रिटर्न नहीं होगा, कौन सा पैसा रिफंड नहीं होगा, इसके बारे में 3 पॉइंट देके रखें। तो CSAS UG 2024 एप्लीकेशन फी जो आप 250 रुपए यहां पर दिए हो या 100 रुपए दिया हो यहां पर, या यहां पे जो भी फीस आपने भरी है रजिस्ट्रेशन के दौरान पे, ये पैसा वापस नहीं होगा, ये पैसा कतई वापस नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, ये नहीं भर पाते हैं फॉर्म, इनको पता ही नहीं चल पाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो गया है, या बैठे रहते हैं लास्ट डेट के लिए नहीं भर पाते हैं। तो ये लोगों को मिड एंट्री मिलती है, सेकंड या थर्ड काउंसलिंग के आसपास इनको मिड एंट्री यानी कि बीच में एंट्री करने का, फिर से रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है बच्चों। तो यहाँ पर एक पोर्टल फीस लगता है आपका, ये फीस भी रिफंड नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरह रजिस्ट्रेशन फी की तरह ही होता है, बस ये फर्स्ट सेकंड राउंड के बाद आपको कहीं पर देखने को मिलता है। फिर विड्रॉवल फीस क्या होती है, लास्ट ईयर ये 1000 रुपए थी बच्चों। अगर आपने सीट ले ली, अगर आपने सीट ले ली बच्चों, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे सीट ले ली, 15,000 रुपए उन्होंने मांगे थे कि भैया आप 15,000 रुपए तो हम आपकी सीट बचा के रखेंगे। अब आपने बोला कि नहीं चाहिए हमें, तो वापस दे दो पैसा हमारा, तो पूरा पैसा 15,000 मिलेगा, लेकिन विड्रॉवल फीस कटती है यहाँ पर 1000 रुपए की विड्रॉवल फीस लास्ट ईयर कटी थी, इस साल पता नहीं कितनी कटेगी।
ठीक है, तो वो बता दिया जाएगा जब भी आपका विड्रॉवल होगा उस टाइम पे। तो लगभग 1000 रुपए ही रहती है, 500-1000 रुपए के आसपास रहती है। लास्ट ईयर 1000 रुपए कटा था, तो इस साल भी 1000 रुपए मान के चल सकते हो। तो विड्रॉवल फीस जो है, मान लीजिए 15,000 का आपने एडमिशन रोक के रखा हुआ है, तो जब आप विड्रॉ कर लोगे तो 14,000 रुपए मिलेगा, यानी 1000 रुपए का विड्रॉवल फीस आपको भरना पड़ेगा। एक्चुअली मिलता तो पूरा 15,000 ही है, लेकिन विड्रॉवल के टाइम पे आपको वो फीस भरना पड़ता है और उसके बाद फिर आपको रिफंड होता है, ऐसा होता है। और ये किसमें होता है? वो बैंक अकाउंट में होता है, जो रजिस्ट्रेशन के दौरान आप भरते हैं। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स बिल्कुल सही सही भरिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। फिर आपको फीस आपकी रिटर्न, अगर आप बाई चांस अगर आप वापस लेते हैं एडमिशन, तो फीस लेने में आपको बड़ी दिक्कत आ जाती है उस केस में। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भैया आखिर पैसा आएगा कब तक, यानी कि मैंने विड्रॉ तो कर लिया, तो पैसा आएगा कब तक? तो यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ऑन द क्लोजर ऑफ एडमिशंस, जब एडमिशंस बंद हो जाएंगे, ठीक है, एडमिशंस की लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, रिफंड प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड, उसके बाद रिफंड प्रोसेस हमारी चालू होगी, है ना, उसके बाद रिफंड प्रोसेस चालू होगी। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल ट्राई टू सेटल द रिफंड्स विद इन 3 months ऑफ द क्लोजर ऑफ एडमिशन। तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, जो मान लेते हैं कि एक डेट मान लेते हैं कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, मान के चलते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो 3 महीने यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो मान लो 31 जनवरी के आसपास तक आपका ये रिफंड प्रोसेस जो है 31 जनवरी जैन के आसपास जो है ये आपका, इसके पहले तक ये निपटाने की कोशिश करेंगे कि आपको आपका अमाउंट मिल जाए। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर कही जा रही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और सारी के सारे डाउट्स जो रिफंड से रिलेटेड थे या बैंक अकाउंट डिटेल से रिलेटेड थे, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी सभी दोस्तों को भी यार ये शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, ताकि यार वो लोग भी परेशान ना हो कि रिफंड आखिर उनका पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या फीस लगने वाली है और कौन सी फीस उनको वापस होगी या नहीं होगी। ठीक है, सबको एजुकेट करो, अपने आसपास वालों को भला करो भाई, सबका तुम्हारा भी भला होगा। बाकी मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर बोलने से पहले एक और बात बताऊं क्या, कि अगर बच्चों तुम यहाँ पर 12th वाले बच्चों, यानी कि जो अभी भी 12th में आए हैं, है ना, और साथ ही साथ में एक और बात बोलूंगा कि अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो आप लोगों के लिए महापैक बच्चों लॉन्च हो चुका है। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से उस महापैक के अंदर एनरोल करके आप पूरी साल भर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, और जो टॉप यूनिवर्सिटी का सपना आप सोच रहे थे वो शायद आपका इस बार पूरा ना हो पाए, लेकिन अगले साल पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए बच्चों आपको इसके अंदर जरूर एनरोल करना चाहिए। कैसे कर सकते हो एनरोल, चलिए उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूं। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं बच्चों, उसके लिए आपको आ जाना है कहां पर, आपको आ जाना है गूगल पर और यहां पर सर्च करना है अड्डा 24/7। ठीक है, इसके लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो, NDRA, ठीक है, .केशवानी @adda247.com। ठीक है, ये adda247 तो आ ही गया था, ठीक है, adda247.com। ठीक है, तो इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए हैं बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। adda247 यहां पर आ गया। ऑल कोर्सेज पे बच्चों आप क्लिक करोगे, यहां पर ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पूरा का पूरा चार्ट खुल जाएगा। यहां पर यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक कीजिएगा। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे बच्चों, आपके सामने आ जाएगा नीट, CUT, यूजी। यहां पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे आएंगे, CUT यूजी इन हिंदी मीडियम, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे आएंगे। यहाँ पर देखिए CUT हिंदी महापैक पे क्लिक कीजिए। साइंस के बच्चे हैं तो फर्स्ट वाला, आर्ट्स के बच्चे तो यहाँ पर साइंस और आर्ट्स डोमेन नहीं लेना चाहते, सिर्फ जीटी और लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए महापैक है। अब इसके अंदर जो भी बच्चों बैचेस लॉन्च होंगे ना, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं, इसको एक बार परचेस कर लेना है, साल भर जितने भी कोर्सेज होंगे सब इसके अंदर ऐड होंगे। तो इसके लिए करना कुछ नहीं, एक सिंपल सा कोड बता रहा हूं बच्चों, जिससे आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड है Y767। ठीक है, इस Y767 को अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, Y767 अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपका मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6588 के अंदर। आप इसको, ये पूरे बच्चों 1.25 साल का है, ये है ना, 1.25 साल का, लगभग 14 मंथ की वैलिडिटी है इसके अंदर, और इस बीच में जितने भी कोर्सेज आएंगे सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होते जाएंगे। तो इस तरह से आप बच्चों अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। CUT 2025 की भी, बोर्ड एग्जाम्स की भी इसी के अंदर ही, सारे के सारे बोर्ड एग्जाम्स के डोमेन सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर बच्चों पढ़ाने वाले हैं हम लोग इस बार। तो ऑल द वेरी बेस्ट, है ना, बाकी मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।